हेलो। तो कैसे हैं आप सब। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इज़ ऑन द कार्ड्स और 3-4 दिन रह गए और फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है। ये मैच मुझे लगता है काफ़ी इंटेंस हो सकता है क्योंकि जो भी कंट्रोवर्सी हुई पिछले कुछ दिनों में, हाँ, पता था सबको कि पाकिस्तान यू टर्न तो मारेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं था। लेकिन अब इंडिया के सामने प्रॉब्लम ये है कि अभिषेक शर्मा की फ़िटनेस पर सवाल है। और जो एक कह सकते हो जो हमारे पास एक ट्रम्प कार्ड है जो कि अभिषेक शर्मा है। तो अगर वो नहीं होगा तो काफ़ी क्योंकि संजू सैमसन की देखिए फॉर्म इतनी अच्छी नहीं चल रही। और फ्रैंकली स्पीकिंग संजू इज़ अ गुड प्लेयर, बट पिछले अगर आपने कुछ मैचों में देखा होगा कि वो बहुत डर के खेल रहे हैं और उनका पैर नहीं आ रहा, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता जब भी वो बैटिंग करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। देखते हैं नमीबिया के सामने क्या रहता है। अगर नमीबिया के सामने अभिषेक नहीं खेलते हैं, जो कि मुझे लगता है नहीं खेलेंगे, तो थोड़ा सा और ये चीज़ ऐसे हो जाएगी कि क्या पता 15 तक वो फिट होंगे नहीं होंगे, क्योंकि जो इंडिया का मेन फोकस रहेगा वो वर्ल्ड कप जीतने पे रहेगा। और दूसरी चीज़ जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि बॉलिंग। तो देखिए कोलंबो की जो पिच होगी वो, जो भी कोलंबो, शायद कोलंबो ही है, या जो भी श्रीलंका में जो भी पिच होगी, तो देखिए वो स्पिन फ्रेंडली होगी, ये सबको पता है। तो अर्शदीप बाहर हो जाएंगे। और उनकी जगह देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर हम अभी करंट टीम की जो कि खेल रही है, कि फॉर एग्जांपल इंडिया वर्सेस यूएसए के सामने जो टीम खेली उसमें सिर्फ दो प्रॉपर स्पिनर थे, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती। तो हमारे पास दो ही स्पिनर हैं। और अगर हम दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करें, उनके पास इस बार उनकी सही बताऊँ तो टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। कंपैरेटिवली तो एक अच्छा कंपटीशन होगा। इस बार उनके पास अबरार अहमद है, उस्मान, तारिक, नवाज, शदाब, सैम, यानी कि 5 उनके पास स्पिन ऑप्शंस हैं। तो देखिए इस समय अब मुझे लगता है कि कुलदीप यादव टीम में के अंदर वापस आ जाएंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं। बट कुलदीप यादव की फॉर्म उनका इतना साथ नहीं दे रही, बट ही इज़ अ गुड प्लेयर। तो मुझे लगता है कि वो अच्छा करेंगे उसमें। तो कुलदीप यादव आ जाएंगे। और तो फिर भी हमारे पास 3 स्पिनर हुए जो कि डिसेंट कॉम्बिनेशन है, बट अर्शदीप आउट हो जाएंगी। तो ये एक चिंता का है मामला, क्योंकि जसप्रीत बुमराह इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। अगर आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम से तो उनकी परफॉर्मेंस डिप हुई है, स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान। अगर हम बात करें, साहिबजादा फरहान डॉक्यूमेंट्री का है, उन्होंने, उनको सही बताऊं तो उनको खेला है। हालांकि जब वो बैटिंग करते हैं उनके मोस्टली हमने देखा होगा उनके एजेस बहुत लगते हैं, मतलब थोड़ा लक पे भी काफ़ी डिपेंडेंट रहते हैं उनकी, मतलब क्लीन हिटिंग नहीं है इतनी ज़्यादा। बट यू नेवर नो, क्योंकि उन्होंने बुमराह को उन्होंने एक तरीके से तो खेला ही है, अच्छे रन मारे हैं, तो कॉन्फिडेंस उनका भी अच्छा होगा। तो बुमराह को थोड़ा सा यहाँ पे अपना जो लेवल है वो दिखाना होगा कि दैट ही इज़ अ नंबर 1 बॉलर। तो एक ये थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि तो बुमराह फॉर्म में नहीं है। अर्शदीप एक अच्छे बॉलर हैं, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के सामने बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं वो, बट ही विल नॉट बी इन द टीम, दैट्स फॉर श्योर। तो कुलदीप यादव, अक्षर एंड वरुण तो बहुत क्रूशियल हो जाते हैं। तिलक वर्मा माइट बोल, बट वेरी रेयर चांस। तो शिवम दुबे होंगे और हार्दिक पांड्या होंगे और जसप्रीत बुमराह। तो हमारे पास 6 बॉलिंग ऑप्शन हैं उनके पास, ऑलमोस्ट लाइक उनके पास 7 बॉलिंग ऑप्शन हैं। तो ये एक, और जो उनकी स्लोवर बॉल है, देखिए अगर आपने देखा होगा इस वर्ल्ड कप में जो भी टीम्स हैं सारी की सारी स्लोवर बॉल की तरफ काफ़ी कर रही हैं। तो इंडियन बैट्समैन फंसते हैं स्लोवर बॉल पे। अगर हम बात करें अभिषेक की, अभिषेक ने बहुत स्ट्रगल किया है। जब भी मैंने, मतलब बहुत स्ट्रगल इन द सेंस, वैसे तो उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है, बट मैंने देखा कि उनको स्लोवर बॉल पे उनको थोड़ा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि वो एक बैट का जो फ्लो आता है जब स्लोवर बॉल से, उनको वो थोड़ा मुश्किल होता है उस चीज़ में। तो वो उनको थोड़ा ध्यान देना होगा। और अगर अभिषेक आउट हो जाते हैं, संजू आते हैं, तो आई थिंक सो इंडिया के चांसेस थोड़े से और कम हो जाते हैं मैच जीतने के। बट आई डोंट वांट टू से दिस, बट ऑन पेपर अगर बात करूं तो इंडियन टीम बहुत स्ट्रांग है। अगर प्रॉपर इंडियन टीम खेलती है अभिषेक के साथ और बुमराह आ जाते हैं, बुमराह भी फिट हो जाते हैं, हालांकि उन पर भी अभी 100% नहीं है, बट उनकी जो विजुअल्स आए हैं प्रैक्टिस करते हुए तो वो अच्छे लग रहे हैं, तो वो फॉर्म में आ जाते हैं। तो मतलब ये चीज़ें बहुत क्रूशियल होंगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास हारने को कुछ नहीं है और जीतने को बहुत कुछ है। इंडिया के पास
हारने को बहुत कुछ है, जीतने को इतना कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने क्वालिफाई तो करना ही है। तो वही एक कहते हैं ना कि पाकिस्तान को सिर्फ एक बार जीतना और इंडिया को हर बार जीतना, तो ये बात सही है। तो थोड़ा सा अगर हम देखें कि बॉलिंग अच्छी है तो, और जो पिचेस होंगे वो 170 to 180 एवरेज स्कोर है, तो कम से कम अगर इंडिया पहले बैटिंग करता तो कम से कम 200 स्कोर करे, एटलीस्ट 200 होना चाहिए, और फिर उसके बाद बॉलिंग में इनको पकड़ सकते हैं। क्योंकि बॉलिंग वैसे अगर 200 आप दे देते हो ऐसी पिच पे, ऐसे तो जो हमारे 3 स्पिनर है बहुत क्रूशल है, तो उनके जो 12 ओवर होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो पकड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, अगर पहले बॉलिंग आ जाती है, जो कि काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि जो भी टॉस जीतेगा वो बॉलिंग ही करेगा, तो अगर पहले बॉलिंग आ जाती है तो आपको इनको कम से कम 160 के अराउंड, आपको 150 के अराउंड इनको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो यूएसए और इनका मैच हुआ था, तो उसमें देखा जाए तो यूएसए ने शुरू में काफ़ी अच्छी बैटिंग करी, बट जो है उस्मान तारिक, ये काफ़ी इनके बॉलर हैं, हालांकि इनके एक्शन के ऊपर काफ़ी वो चल रहा है। देखिए इनके एक्शन पर ये है कि जितना मैंने भी देखा और मैंने सुना भी, कि जो इनकी नॉर्मल डिलीवरीज है उनमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जो ये क्विक बॉल करते हैं तो उसमें इनका हाथ जो है पूरा जर्क कर जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा इलीगल हो जाता है। हालांकि उस पर ध्यान नहीं किया, तो इस मैच में तो कोई दिक्कत होएगी नहीं, इनको ये पूरा खेलेंगे। हाँ, मे बी इस मैच के बाद कुछ हो सकता है कि इंडिया कंप्लेन करे कुछ भी। तो टीम अच्छी लगी। सैम अयूब एक बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं अभी, शादाब हो गया, शादाब एक काफ़ी अच्छा प्लेयर है, फ़हीम अशरफ। लेकिन मुझे जो सबसे डेंजरस प्लेयर लगता है कि पाकिस्तान की टीम में, वो है फ़हीम अशरफ, क्योंकि वो इंडिया के सामने काफ़ी अच्छा कर रहा है काफ़ी टाइम से, और वो स्लोअर बॉल पे बैट्समैन को फंसाता है। और हमारे बैट्समैन थोड़ा सा क्या ना, जल्दी रन बनाने के चक्कर में कि हम बस हिटिंग कर रहे हैं, उस चक्कर में थोड़ा मेरे को लग रहा है कि इतना ध्यान से नहीं खेल रहे, क्योंकि इवन यूएसए ने पकड़ लिया था ऑलमोस्ट लाइक 79 या 77 पे 6 आउट कर दिए थे, और स्लोअर बॉल से किए थे सारे के सारे। बस एक अभिषेक शर्मा कह सकते थोड़ा लकी थे, बट उसके अलावा सारे के सारे स्लोअर बॉल पे उठ गए। तो पाकिस्तान इस चीज़ को प्रॉपर स्टडी करके आएगी, और पिछली बार भी एशिया कप के फाइनल में भी पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी स्लोअर बॉल से थी। तो आई होप कि जो इंडियन टीम है भाई, वो हमें पता होता है कि यार ऑब्वियसली उनके पास इतने एनालिस्ट होते हैं, सब होते हैं, बट फिर भी मेरे को ऐसा है कि बस वो इस चीज़ का ध्यान दें कि स्लोअर बॉल्स ही आएंगी सारी। अगर 120 बॉलों का मैच है तो आप मान के चलो 80 के अराउंड स्लोअर बॉल्स ही होंगी। तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दें और थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें। आई होप इंडिया विंस। अभी भी मेरा जो यही रहेगा कि जो प्रेडिक्शन वो यही है कि इस मैच के लिए कि इंडिया जीतेगा, मोस्ट प्रोबेबली इंडिया विल विन, बट काफ़ी क्लोज एनकाउंटर होगा। आई थिंक सो इट विल गो टिल सेकंड लास्ट ओवर तक मैच मुझे लगता जाएगा और इंडिया जीतेगा।